उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का गंगोत्री विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ना करीब करीब तय हो चुका है। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार है। शुक्रवार को भी बीजेपी की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए। उसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई और ये तकरीबन फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री को अब गंगोत्री से ही मैदान में उतरना होगा। तो ये साफ है कि इस सीट पर, क्योंकि 2017 में गोपाल सिंह रावत चुनाव जीत कर आए थे, वो विधायक बने थे, लेकिन उनका दुखद निधन हुआ और उसके बाद से बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर चर्चा थी कि शायद तीरथ सिंह रावत वहीं से लड़ेंगे। और तीरथ सिंह रावत गोपाल सिंह के निधन के बाद 2 दफ़ा उत्तरकाशी भी जा चुके हैं। एक दफ़ा वहाँ वो उन्हें श्रद्धांजलि देने गए थे, उनको उनके परिवार वालों से मुलाकात की थी और उसके बाद फिर वो जब कोविड कंट्रोल को लेकर राज्य का दौरा कर रहे थे तो तब भी वो उत्तरकाशी पहुँचे और वहाँ उन्होंने कई तरीके की योजनाओं की शुरुआत की, अस्पतालों का निरीक्षण भी किया था। और सबसे अहम पहलू ये रहा था कि वहाँ उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली थी, उनसे बातचीत की थी, चर्चा की थी। और ये उत्तरकाशी का दौरा उनका तब हुआ था जबकि बीजेपी की 3 दिन की बैठकें हुई थी जिसमें BL संतोष रहे थे। उसके बाद वो उत्तरकाशी पहुंचे थे। तीरथ सिंह रावत के अलावा बिशन सिंह चुफाल, जो कि सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं, इसके पहले वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो भी उत्तरकाशी जाकर हालात का जायजा ले चुके हैं। मुझे लगता है कि आधा दर्जन विधायकों ने जो है तो अपनी सहमति दी है कि हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए। उसमें निर्दलीय विधायक भी हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जहाँ से भी चुनाव लड़ना चाहेंगे, हमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, हमारे सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती है। बीजेपी भले ही अभी पत्ते न खोल रही हो और ये कह रही हो कि हरक सिंह, महेंद्र भट्ट समेत 6 विधायकों ने सीट छोड़ने का दावा किया है, लेकिन अंदर खाने खबर यही है कि अब तकरीबन ये फाइनल हो चुका है कि तीरथ को गंगोत्री से ही लड़ाया जाएगा, क्योंकि 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव ये सही नहीं है और वक्त भी बहुत कम है। दूसरा, फिर लोकसभा का भी उपचुनाव होना है। इन हालातों में कांग्रेस के सामने भी चुनौती है, क्योंकि अभी वो सल्ट विधानसभा का उपचुनाव हारे हैं और आम चुनाव से तकरीबन 4-5 महीने पहले या 6 महीने पहले भी अगर ये उपचुनाव होता है और यहाँ भी कांग्रेस के मुताबिक नतीजे नहीं आते हैं तो पार्टी में दरार भी बढ़ेगी और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटेगा। अब बीजेपी और मुख्यमंत्री कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से नहीं लड़ेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी का मामला है। कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं है। हाँ, कांग्रेस जहाँ पर भी उपचुनाव होगा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। आपसी कलह और नेतृत्व को लेकर लगातार सवालों से जूझ रही कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती होगी उपचुनाव में शिरकत करना और फिर उसके बाद आम चुनाव की तैयारी में भी जुटना, क्योंकि जिस तरीके के हालात कांग्रेस के लिए फ़िलहाल रहे हैं और जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनमें बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए ये मौका भी हो सकता है, अगर वो वहाँ जीतते हैं तो फिर 2022 के लिए उनको एक अच्छा मौका मिल जाएगा। मगर बीजेपी के सामने भी यही दिक्कत है, क्योंकि अभी ये राज्य कोरोना की दूसरी लहर के बाद रिकवर कर रहा है। सरकार के खिलाफ बहुत सारी नाराज़गी बीते दिनों देखी गई है, तो फिर इसका उपचुनाव पर कहीं असर न पड़ जाए। और क्योंकि सवाल CM के उपचुनाव का है तो ये ज़्यादा गंभीर मसला हो जाता है, इसलिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। अब इंतज़ार इसी बात का है कि औपचारिक ऐलान कब होता है CM की विधानसभा उपचुनाव की सीट को लेकर और कब फिर आगे की डुगडुगी चुनाव की बस्ती है। तो तमाम चीज़ें देखनी होंगी, क्योंकि सवाल यहाँ सिर्फ उपचुनाव का नहीं रहेगा बल्कि सवाल 2022 की तैयारी का भी रहेगा।